सतनामी शक्ति। जल जंगल जमीन की भूमि, अगर आज प्रकृति की कहीं बात होती है तो छत्तीसगढ़ का नाम भी उसी में आता है। या मैं ये कहूं कि जल जंगल जमीन को संभालने वाले लोग, प्रकृति की रक्षा करने वाले लोग, वो यहां रहते हैं। बहुत सज्जनता यहां का एक आंदोलन निकला और उस आंदोलन ने निकल करके पूरे देश के महिलाओं को, अछूतों को अधिकार दिलाने का काम किया। गुरु घासीदास जी की सरजमी को नमन वंदन करता हूं। सिर्फ नमन वंदन इसलिए नहीं कि कोई दिखावटी नमन वंदन है। नमन वंदन इसलिए कि जब गुरु घासीदास जी के विषय में पढ़ा तो मेरे बखूबी याद है, सन 2006-07 के लगभग मैं लखनऊ गया, माफी चाहूंगा, सन 12-13 के लगभग मैं लखनऊ गया। उस समय मैं MBA में पढ़ाई कर रहा था, तो कुछ साथियों के साथ में पेपर देने के लिए लखनऊ गया। तो वहां पर एक पार्क बना हुआ प्रेरणा स्थल के नाम से। मैंने जब वहां घूमकर देखा तो अधिकतर जितने महापुरुष थे, अधिकतर को मैं जानता था, कुछ महापुरुष ऐसे थे जिनको मैं नहीं जानता था। तो मैंने देखा है गुरु घासीदास जी का बहुत बड़ा स्टैचू वहां लगा हुआ। तो मैंने वहां पूछा साथियों से कि भाई ये स्टैचू है किसका? उन्होंने कहा भाई गुरु घासीदास जी का स्टैचू। मैंने कहा भाई ये यहां लगने का कारण क्या है? तो साथी ने मुझे कहा, शायद उसको जानकारी थी या नहीं थी, उसने मुझे कहा कि आपको पढ़ना चाहिए कि गुरु घासीदास जी कौन है, इनका स्टैचू यहां क्यों है। जानकारी जुटाना शुरू किया। 14-15 में आकर के संगठन का निर्माण हुआ। जब गुरु घासीदास जी की जानकारी जुटाई तो मैंने देखा कि इस देश के दलित, पिछड़ों, आदिवासियों को अगर शिक्षा किसी की वजह से मिली है, हम अगर एजुकेटेड हुए हैं, तो संघर्ष की शुरुआत गुरु घासीदास जी ने छत्तीसगढ़ से शुरू की। धीरे धीरे आगे बढ़े, कैडर के लोग मिलने शुरू हुए। कैडर के कौन से लोग? काशीराम साहब ने जिनको तैयार किया था। जब वो मिलने शुरू हुए, जब भारत की शिक्षा नीति पर बात उन्होंने बतानी शुरू की, तो शिक्षा नीति में सबसे पहला नाम किसी का आता है तो गुरु घासीदास जी का आता है। सन 1820 से 30 के बीच में गुरु घासीदास जी नागपुर गए थे, पैदल चल करके, और वहां जाकर के उस समय की मौजूदा शासन सत्ता सरकारों से, जो उस समय राज कर रही थी, अंग्रेजों की शासन, उनसे जाकर के हम लोगों की शिक्षा की वकालत की। और शिक्षा की बदौलत आज मैं यहां बोल पा रहा हूं, आप यहां सुन पा रहे हैं। आज पूरे देश में हम लोगों को सम्मान होता है। उसी शिक्षा की बदौलत डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इस देश का संविधान लिख पाए। इस देश के अछूतों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को अधिकार दिला। ये तो वो बात कि जिसको देश के हर बच्चे को जानना चाहिए। मैं यहां आया, जब छत्तीसगढ़ आता हूं, बहुत सम्मान मिलता हूं, बहुत अच्छे यहां पर लोग हैं। कभी छत्तीसगढ़ आकर ऐसा नहीं लगा कि मैं कहीं किसी और राज्य में हूं। लेकिन आज मुझे एक कमी दिखाई दी। मेरे एक साथी ने मुझे कहा, हालांकि मेरी निगाह उस पर पहले ही पड़ गई थी, आपके कहने से पहले ही। देखिए, हमने इतने सारे महापुरुषों की फोटो लगाई, इन फोटो में एक फोटो माता फातिमा शेख की जरूर होनी चाहिए। इसलिए कि जब सावित्रीबाई फुले इस देश की महिलाओं के लिए निरंतर पढ़ाई के लिए आंदोलन कर रही थी और इस देश में कोई उनको जगह देने वाला नहीं था, तो माता फातिमा शेख ने उनको जगह दिलाई और उनके साथ चल करके हमको पढ़ाने का काम किया। क्योंकि आज मैं यहाँ विशेष प्रयोजन से आया हूं। वो विशेष प्रयोजन क्या है कि छत्तीसगढ़ को जिनके नाम से जाना जाता है,
और जो मैंने अभी बताया वो सब कुछ उन्होंने किया। ऐसे महान शख्सियत के साथ इस प्रदेश में छेड़छाड़ हुई और ये उन सरकारों के लिए शर्म की बात है कि महापुरुष से छेड़छाड़ हो जाती है, सरकारें मौन रहती। अगर कहीं कोई गाय का बच्चा मर जाता है तो सरकार पूरी हिल जाती है, मॉब लिंचिंग हो जाती है। लेकिन हमारे गुरु, हमारे रहबर जो हमें रास्ता दिखाते हैं, उनके साथ सब छेड़छाड़ होती है तो हम अपने संवैधानिक आंदोलन को भी नहीं कर सकते। जिस दिन बलौदा बाजार की घटना घटित हुई, मेरे बखूबी याद कि हमारे एक साथी का फोन आया, उन्होंने कहा भैया एक बहुत बुरी घटना घटित हो गई कि बलौदा बाजार में हमारे जैद खान के साथ छेड़छाड़ की गई है, उस पर प्रहार किया गया। पूरी रात नींद नहीं आई, सोचता रहा कि हम लोगों की इतनी बड़ी आबादी इस देश के अंदर, हम बहुजन समाज के लोग जो ताकतवर हैं इस देश के अंदर, अगर एक साथ एकजुट होकर कहीं खड़े हो जाएं तो सरकार की सरकार पलट कर रख दें। और अगर हम एक दिन काम करना बंद कर दें तो भारत की अर्थव्यवस्था को जमीन पर डाल दें। क्या हमारे महापुरुषों के साथ ही सब कुछ होगा? पूरी रात में इस बात को सोचता रहा। सुबह चंद्रशेखर भाई से बात हुई, नहीं वो कहने लगे भाई मुझे जानकारी आ गई है, ये बहुत गलत हुआ है। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को तोड़ा जाता है। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे सन 2018 में दिल्ली में संविधान को जलाया गया। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे हमारे कपड़े निकालकर हमें नंगा सड़क पर छोड़ दिया गया, उस अपमान के बराबर। ये उसी प्रकार, ये अपमान साथियों बर्दाश्त करने लायक नहीं है। अब कोई साथी ताली नहीं बजाएगा। ये अपमान बर्दाश्त करने लायक नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार को चाहिए था जब यह घटना घटित हुई त्वरित कार्रवाई करते हुए इसका कारण बताया जाता, वो लोग कौन है जिन्होंने ऐसा किया, किस कारण से उन्होंने ऐसा किया। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने यह नहीं किया। कुछ लोगों को जेल डाला, उनकी जमानत हुई, वो चले गए। बड़ा सवाल ये उठता है कि कितने बड़े समुदाय के रहबर छत्तीसगढ़ को जिनके नाम से जाना जाता है, हमारी धार्मिक आस्था से छेड़छाड़ होती है और सरकार प्रशासन के लोग हमें यह भी नहीं बता सकते कौन लोग हैं जिन्होंने ये किया, क्यों किया, क्या कारण है इस काम को करने का। जतखाम से या गुरु घासीदास जी की विचारधारा से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? यहां छत्तीसगढ़ का सतनामी समाज जो गुरु घासीदास जी में पूरी आस्था रखता है, उससे किसी क्या दुश्मनी हो सकती है जो जतखाम को तोड़ने का काम किया गया। सवालों का जवाब नहीं मिला। साथियों ने यहाँ पूरे छत्तीसगढ़ के बहुजन समाज के लोगों ने यहाँ पर आंदोलन की एक नींव रखी, कहा कि हम आंदोलन करेंगे। अब क्योंकि इन आंदोलनों में हम ना जाने कितनी बार पिटे हैं और जेल गए हैं। अभी दिल्ली का जिक्र हुआ कि वहां ये आंदोलन हुए, कई आंदोलन में हम लोगों को जेल जाना पड़ा। जब इस आंदोलन की नींव रखी गई तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाई राजकुमार जांगड़े जी का भी फोन आया और तमाम साथी हमारा फोन आया, भैया ऐसी बात है। तो हमने उनसे कहा कि समाज के बुद्धिजीवी लोगों की मीटिंग करके पहले एक चीज डिसाइड कीजिएगा कि समाज के साथियों को ये कहिएगा कि जब भी हम अपना संवैधानिक आंदोलन लेकर सड़क पर उतरते हैं, सरकारें हमारे आंदोलन में दंगा करा करके हम ही को जेल भेजने का काम करती है। मैं लगातार आंदोलन पर निगाह बनाकर रखा। 3 से 4 बजे के बीच में घटना शुरू हुई। मैंने साथियों को कहा कि भाई कौन लोग हैं? उन्होंने कहा भैया हमें जानकारी नहीं है। हमने पूछा कोई हमारा कार्यकर्ता है जो हमारे सामाजिक संगठन है उसका कार्यकर्ता तो नहीं है? कहने लगे नहीं भैया, सुबह से आंदोलन को संवैधानिक तरीके से बहुत प्यार से चलाया जा रहा है। आज उस आंदोलन में हमारे 183 बच्चे जेल में हैं, हमारे भाई जेल में हैं। देखिए अपमान किसका हुआ? हमारा। जेल कौन गए? हम। पिटे कौन? हम। जब यह पता लगा कि सरकार के इशारे पर प्रशासन ने हमारी महिलाओं को उठा करके भी पीटा है तो बड़ा दुख हुआ। मैंने फोन किया लंकेश जी को
हमने कहा भाई आपसे रायपुर कितनी दूर है? इन्होंने कहा भैया बताइए क्या करना। हमने जाओ बड़ौदा बाजार के एसएसपी से मिलो, जाकर के पूछो क्या चाहते हैं। अगर वो गिरफ्तारी चाहते हैं तो बताएं। जिन्होंने गलत किया, आग लगाई, हम उनके पक्ष में नहीं है, लेकिन निर्दोष लोगों को जेल भेजेंगे तो भीम आर्मी के लोग इतनी बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ में आएंगे कि जेल छोड़ दीजिए। यहाँ के सरकारी दफ्तरों में हमें रखने की जगह उनके पास होगी नहीं। तो ये यहाँ आए, इन्होंने बात की, एसएसपी महोदय ने आश्वासन दिया कि हम यहाँ के बुद्धिजीवी लोगों को वीडियो फुटेज दिखाएंगे और उसके आधार पर जो व्यक्ति हमें लगेगा ये गलत है उसको हम गिरफ्तार करेंगे, जो गलत नहीं है हम उनको गिरफ्तार करना बंद करेंगे। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी सही करना भी चाहे तो सरकार के लोग सही करने नहीं देते, क्योंकि यहाँ एक गुरु घासीदास जी के नाम की जो शक्ति पूरे देश में प्रवाहित होती है, कहीं ना कहीं इसका खौफ तो है। पढ़े ही आज हम टूटे हुए हैं, सच को एक्सेप्ट कीजिएगा। जो मैं कहूंगा जो सच है उसको एक्सेप्ट कीजिएगा। पढ़े ही आज हम टूटे हुए हैं। मुझे तो यह भी पता लगा कि हमारे ही समाज के एक मंत्री ने यह कहा, भीम आर्मी और 2 संगठन और 2-3 संगठन हमारे यहाँ पर जो काम करते हैं सामाजिक न्याय के लिए, उनका नाम लेकर के बाकायदा अखबार में निकलवाया कि इन लोगों का काम है। मैं तो उस स्टेटमेंट को जब पढ़ा तो मुझे शर्म आई। जहां समाज के पक्ष में खड़ा होना चाहिए वहां हमारे नेता हमारे पक्ष में खड़े हो जाते हैं। तो काहे की राजनीति हम इस देश के अंदर कर रहे हैं? अगर वो ये कहते कि नहीं जिन लोगों ने गलत किया वो जेल जाएंगे, लेकिन जिन्होंने गलत नहीं किया उनमें से अगर एक भी आदमी जेल में गया तो सड़क पर उतर के सबसे पहले मैं आंदोलन के लिए तैयार रहूंगा, तो समाज की शक्ति का एहसास होता। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। फिर हमारी टीम ने कहा लगातार गिरफ्तारी चलती रहेगी, भाई चंद्रशेखर आजाद जी को यहाँ भेजा जाए, क्योंकि उन्होंने गिना से लोकसभा जीते। लोकसभा जीतने के बाद बहुत सारा काम रहता है। लगातार वो संसद में समाज की आवाज को लगातार उठा रहे हैं। जो भी कुछ उनको लग रहा है ये गलत हो रहा है उसको लगातार उठा रहे हैं। फिर भी एक दिन का समय निकाल के मैंने उनको कहा नहीं, कुछ हो ना हो आपको सबसे पहले छत्तीसगढ़ जाना है। वो छत्तीसगढ़ आए। प्रशासन ने पूरी ताकत लगाई कि लोग ना पहुंच पाए। गाड़ियां 25-25 किलोमीटर दूर रुकवा दी। गांव में अनाउंसमेंट करा दिया कि जो जाएगा उस पर मुकदमे लगाए जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं यहाँ भीम आर्मी की टीम का, यहाँ अन्य संगठनों की टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि सब लोगों ने पूरी ताकत लगाई और अपनी एक छोटी सी शक्ति को दिखाने का काम किया। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि इस देश में किसी के बाप और दादा का राज नहीं है। इस देश में संविधान का राज है, लोकतंत्र का राज। सदगुरु घासीदास जी ने एक थ्योरी दी, मन के एक बरोबर। मुझे नहीं पता हम उसको समझ पाए नहीं समझ पाए। वो थ्योरी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने समझी और संविधान में समानता का अधिकार हमको दिया। मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार दिया, धार्मिक समानता का अधिकार दिया, लिंग के आधार पर समानता का अधिकार दिया, शिक्षा में समानता का अधिकार दिया। वो बाबा साहब अम्बेडकर ने समझी। बाबा साहब अम्बेडकर ने आंदोलन के अधिकार दिए। आर्टिकल 19 कहता है कि आपको अभिव्यक्ति की आजादी, आपके साथ गलत हो रहा है तो आप कहीं भी सड़क, चौक, चौराहों पर खड़े होकर के अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं संवैधानिक दायरे में। लेकिन सरकार, प्रशासन निरंतर हमें दबाना चाहती है। ये जो यात्रा प्लान की गई, इस यात्रा का सिर्फ एक मोटो है कि जो हमारे साथ गलत हुआ उसका हिसाब मांगना। और इसमें नो डाउट बहुजन समाज के लोगों से तो मेरी अपील है ही है। खास तौर से मैं छत्तीसगढ़ के सतनामी समाज के लोगों से अपील करता हूं कि इस यात्रा में सतनामी समाज का एक घर ना बचे जहां जाकर यह बताया ना जाए कि हमारा अपमान हुआ है। जथखाम पर चोट लगना हमारे स्वाभिमान पर चोट है, हमारे आत्मसम्मान पर चोट है। और अगर हम आज भी एकजुट होकर खड़े ना हो सकता है हम विभिन्न पार्टियों में हो सकता है, लेकिन अगर आज भी हम एक साथ खड़े हुए ना होकर ना खड़े हुए, आज भी हम अपने घरों से संवैधानिक दायरे में बाहर ना निकले, तो ये बेईमानी है। ये बेईमानी है हमारे संतों गुरुओं के साथ। अब मैं नहीं डरता, बिल्कुल नहीं डरता। अगर आप कहें कि सबसे पहले भैया आपको चलना है आगे, तो सबसे पहले आगे चलने के लिए तैयार हूं। गोली खाने से भी मैं डरता नहीं। जब सम्मान की बात होगी ना तो सबसे पहले गोली ये भीम आर्मी का कार्यकर्ता अपनी छाती पर खाने का काम करेगा।
लेकिन सम्मान के साथ छेड़छाड़ नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बताना जरूरी हो गया है कि हम जिंदा हैं। वो जेल का डर दिखाएंगे, मैं जानता हूं, दिखाएंगे। यहां समाज में बहुत सारे वकील हैं, वो भी खड़े होंगे। काम नहीं चला तो सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को दिल्ली से यहां लेकर आऊंगा। काम नहीं चला, इस देश में जितने हाई कोर्ट, उन सारे हाई कोर्टों के वकील को ला करके यहां उतारूंगा रायपुर के अंदर, अगर काम नहीं चला। और यह भी चुनौती है खुली, यहां खुफिया विभाग के लोग बैठे हो तो जाकर बताएं प्रशासन को भी और सरकार को भी कि अगर उन्होंने जल्द पॉजिटिव रिपोर्ट लगा करके अपनी रिपोर्ट सबमिट ना की तो वो जो एक बात रूमर के रूप में उड़ रही थी यहां पर आज के दिन के लिए, हालांकि मैंने अपने साथियों को यह कहा था कि सिर्फ कम लोग बुलाइएगा, जिम्मेदार लोग बुलाइएगा जिनसे चर्चा हो सके। भाई बहन जी को स्थान दो बैठने का ना, कि चर्चा हो सके। अगर ये अन्याय नहीं रुकता, ये इसी प्रकार से चलता है और प्रशासन सरकार के द्वारा गलत रिपोर्ट लगा करके हमारे साथियों को, जो क्रांतिकारी साथी हैं, भीम आर्मी की पूरी प्रदेश कमेटी, जिला कमेटियां जेल के अंदर हैं, सामाजिक संगठनों की जिला कमेटियां, प्रदेश कमेटियां जेल के अंदर हैं। एक भी नेता जेल में नहीं है नेता जेल में कोई नहीं है ना, ये सोचना पड़ेगा। मैं तो काशीराम साहब को याद करता हूं, जब मैंने पढ़ा कि छत्तीसगढ़ कार्य काशीराम साहब की प्रयोगशाला रही है, कार्यस्थली रही है, वो साइकिल लेकर निकल पड़े थे यहां और यहां हिला दिया था उन्होंने सब कुछ। तो जब उसको सोचा तो समझ आया कि अब घर में बैठने का समय है नहीं, अब तो सड़क पर निकलना होगा। और एक चीज और ध्यान रखो दोस्तों, ये सम्मान जो आज कुर्सियों पर बैठने का, यहां बैठने का सम्मान मिला, ये इतना आसान नहीं था। गुरु घासीदास जी जंगल में रहते थे और हम लोगों ने यहां पर्वत काटकर, नदी नाले प्लेन करके, खेती करके अपना जीवन यापन किया। ये इतिहास कहता है, मैं नहीं कहता। और अगर इस सम्मान का सिर्फ इतना ही फल है कि जतखाम को काट दिया जाए, हमारे लोग जेल चले जाएं और हमारे नेता एसी कमरों में पड़े रहें, शांत रहें, तो मैं धिक्कारता हूं ऐसी राजनीति को, ऐसे नेताओं को भी। ये यात्रा प्लान की गई है, ये यात्रा इसलिए की गई है, संवैधानिक दायरे में हम चलेंगे। तुम लठ मारते हो मारो, तुम गोली मारते हो मारो, तुम जेल भेजते हो तो हम तैयार हैं, जेल जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन हर घर तक जाएंगे, हर घर जाकर बच्चे को घर से बाहर निकालेंगे और कहेंगे कि नहीं, जो आदमी 2 किलोमीटर चल सकता है वो 2 किलोमीटर चलेगा, जो आदमी 100 मीटर चल सकता है वो 100 मीटर चलने का काम करेगा। समझिए, इस यात्रा के लिए रोटी की व्यवस्था भी आप ही को करनी है। इस यात्रा के लिए जो भी कुछ लगेगा वो व्यवस्था आपको करनी है। यहां और जिले के लोग आएंगे और प्रदेशों के लोग आएंगे तो उनके खाने रहने की व्यवस्था समाज को ही करनी है। अगर आज भी हमने अपनी ताकत ना दिखाई, आज जतखाम को उन्होंने काटने का काम किया, कल को जतखाम को उखेड़ने का काम भी वो लोग करेंगे, ये उनकी फितरत में है। लेकिन हम भी उन्हें बताएंगे कि हम राजनीतिक तौर पर तो एकजुट नहीं, लेकिन सामाजिक तौर पर एकजुट होकर एक झंडे के नीचे आकर खड़े होना हम अच्छी तरीके से जानते हैं। ये उनको बताएंगे। झंडा गुरु घासीदास जी का होगा, हम सब उसके नीचे एकजुट होकर चलेंगे। हो सकता है हमको तोड़ने का प्रयास किया जाए, बिल्कुल किया जाए, क्योंकि जब आप मजबूती से चलेंगे तो बहुत सारे लोगों के पेट में दर्द होगा, बहुत सारे लोगों को परेशानियां होंगी, क्योंकि समाज हर बार नहीं निकलता। उसका कारण भी है, गरीबी है उसका कारण। अगर हम काम ना करें, 2 दिन काम छोड़ दें तो हमारे बच्चों को रोटी नहीं मिलेगी, मैं जानता हूं ये बात। लेकिन फिर भी हम जब निकलेंगे, बहुत सारे लोग कहेंगे कि जेल चले जाओ, बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये बात है वो बात, तो उनको समझाइएगा कि जो आंदोलन पूरे देश में स्थापित होना चाहिए था, तुम उस आंदोलन को छत्तीसगढ़ में भी चलाने के लिए तैयार नहीं हो। और जब नेता हमारे आंदोलन को छोड़ दे, तब जनता की जिम्मेदारी होती है इस आंदोलन की बागडोर अपने हाथ में पकड़ करके उस आंदोलन को लेकर के आगे की ओर चले। मैं आज इस मौके पर शहीद आजम भगत सिंह को याद कराऊंगा। आज भगत सिंह मेरे याद आता है कि 23 साल की उम्र में
वो इंसान आजादी की लड़ाई में फांसी चढ़े थे। कभी पढ़ने का